हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल भाई रे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल भाई रे। हरि नाम हानि আছে গৌরাঙ্গ নিতাই রে। হরি নাম হানি আছে গৌরাঙ্গ নিতাই রে। হরি बोल, हरि बोल, हरि बोल भाई रे। हरि नाम बिना जीवे अन्य धन नाई रे। हरि नाम बिना जीवे अन्य धन नाई रे। हरि नाम शुद्ध है ले जगाई मधाई रे। हरि नाम शुद्ध है ले जगाई मधाई रे। बड़े पापी छिले रे, बड़े पापी छिले रे। बड़े पापी छिले रे, बड़े पापी छिले रे। मिछे माया बद्ध है जीवन काटाई रे। मिछे माया बद्ध है जीवन काटाई रे। আমি আমি আমার বলে রে, আমি আমার বলে রে। আমি আমার বলে রে, আমি আমার বলে রে। আশেপাশে ঘুরে ঘুরে আর কোথায় আই রে। আশেপাশে ঘুরে ঘুরে আর কোথায় চাই রে। और কোথায় আই রে। আশার শেষ নাই রে, আশার শেষ নাই রে। আশার শেষ নাই রে, আশার শেষ নাই রে। হরি বলে দেও ভাই আশার মুখে চাই রে। হরি বলে দেও ভাই আশার মুখ চাই রে। নিরাশাত সুখ রে, নিরাশাত সুখ রে। নিরাশাত সুখ রে, নিরাশাত সুখ রে। भोग मोक्ष वांछा छाड़ी हरि नाम गाई रे। भोग मोक्ष वांछा छाड़ी हरि नाम गाई रे। शुद्ध सत्व है रे, शुद्ध सत्व है रे। शुद्ध सत्व है रे, शुद्ध सत्व है रे। नाचे ओ ना मेरे गुण वो सब फल पाई रे। नाचे ओ ना मेरे गुण वो सब फल पाई रे। तुच्छ फल तुच्छ फल प्रिया छेड़े रे, तुच्छ फल प्रिया छेड़े रे। विनोद बले आई ना मेरे बालाई रे। विनोद बले आई नहीं ना मेरे बालाई रे। ना मेरे बालाई छेड़े रे, ना मेरे बालाई छेड़े रे। ना मेरे बालाई छेड़े रे, ना मेरे बालाई छेड़े रे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल भाई रे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल भाई रे। हरि नाम रानी आसे गौरंग निखारी रे। हरि नाम रानी आसे गौरंग निखारी रे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे। हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। जय गौरान्विता, जय गौरान्विता, गौरान्विता, जय गौरान्विता। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय श्री श्री गिरिधारी राव जी, राधा मदन मोहन जी, गुरु निताई की राज गोवर्धन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।
तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है चैतन्य चरितमृत चैतन्य लीला की विशेष क्लास पर। तो आज हम मंगलाचरण करके शुरू करेंगे। चैतन्य चरितमृत के जो आदि लीला अध्याय 4 से हम चर्चा कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद में अध्याय 13, जहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, उनके प्राकट्य की लीला है। क्योंकि आगे हमारे पास समय है नहीं ना, 2 दिन 3 दिन, उसमें हम ये कर नहीं पाएंगे डिस्कशन। तो आज इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वर्षभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्ये नामिने गौरकृष्णे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मुझे लगता है 8 बजे वाला टाइम ही सही है सबके लिए ना। ज्यादातर भक्तों ने 8 बजे के बाद ज्वाइन किया है। यही सबको सूट करता है, ठीक है। तो हम लास्ट कल वाले सेशन में क्या डिस्कशन किया था, क्या समझा? लोक संख्या 56 तक हो गया था ना। 108 तक बता रहे थे, रुक जा। 108 तक हो गया, ओके। तो अब ऐसा ठीक है है। कि इसमें हम अगर इसको डिटेलिंग में करेंगे तो ये पूरा चैप्टर जो है दो दो तीन क्लास में पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसको शॉर्ट करेंगे। मूल जो इसमें भगवान की जो 3 इच्छाएं हैं, है ना, जो उनके गुह्य कारण यहाँ आने के, यहाँ पे क्यों प्रकट हुए हो चैतन्य महाप्रभु के रूप में, वो गुह्य कारणों को केवल हम शॉर्ट में समझेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 13वां अध्याय, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, उस पर जाएंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। लोक संख्या 108 तक हो चुका था। 100 हम जाएंगे भगवान की जो फर्स्ट डिजायर है उनकी, श्लोक संख्या 132 पर। 132 में क्या कहते हैं, नहीं तो हम इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। इसको भी 3 जगह पर अलग अलग तरीके से बताया गया है ना, उनकी जो तीनों इच्छाएं हैं।
तो अलग अलग ढंग से बता रहे हैं 3 जगह पर। यहाँ पर कह रहे हैं, सई प्रेमार श्री राधिका परम आश्रय, सई प्रेमार आमी है केवल विषय। श्री राधिका उसी प्रेम की परम आश्रय है। इससे पहले वाला श्लोक समझना पड़ेगा, तभी हम इसको समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। हम्म, कुछ श्लोक पहले जाना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण विचार कर रहे थे ना, हम ये डिस्कशन कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण विचार कर रहे थे। क्या विचार कर रहे थे, क्या सोच रहे थे वो? श्लोक संख्या 121। तहार प्रथम वांछा करी व्याख्यान, कृष्ण कहे आमी है रसिर निदान। तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पे कह रहे हैं श्लोक में कि सर्वप्रथम मैं उनकी पहली इच्छा की व्याख्या करूंगा। उनकी पहली इच्छा क्या है श्री कृष्ण की? तो कृष्ण कहते हैं कि मैं सारे रसों का मूल कारण हूँ। रसो बेसय है ना, शास्त्र में कहा गया है कि मैं सारे रसों का मूल कारण हूँ, रसों का सागर हूँ, रसों का आगार हूँ। पूर्णानंदमय आमी चिन्मय पूर्ण तत्व, राधिकार प्रेमे आमा कराए उन्मत्त। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सोचते हैं खुद ही सोच रहे हैं कि मैं पूर्ण आध्यात्मिक सत्य हूँ और मैं पूर्ण आनंद से युक्त हूँ, किंतु श्रीमती राधा रानी का प्रेम मुझे उन्मत्त कर देता है। यद्यपि श्री कृष्ण पूर्ण है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वो पूर्ण है अपने आप में, आत्माराम है, आत्मतुष्ट है, उनको किसी बाहरी सोर्स की आवश्यकता नहीं है आनंद के लिए। फिर भी वो क्या कह रहे हैं कि यद्यपि मैं पूर्ण आध्यात्मिक सत्य हूँ और मैं पूर्ण आनंद से युक्त हूँ, किंतु श्रीमती राधिका का, राधा रानी का जो प्रेम है मुझे उन्मत्त कर देता है। फिर भी राधा रानी का प्रेम उनको आकर्षित करता है। हम कह रहे हैं कि ना जानी राधा रे प्रेमे आछे कत बल, ये बले आमार करे सर्वदा विवल। मैं राधा के प्रेम की उस शक्ति को नहीं जानता जिससे वह मुझे सर्वदा विवल बनाती है, विचलित कर देती है। उस शक्ति को नहीं जानता। भगवान है, सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी कह रहे हैं कि मैं राधा रानी की शक्ति को नहीं जानता। नहीं जानते होंगे तभी कह रहे हैं। तो जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। हर चीज को जानने का अलग अलग तरीका होता है, एक ही तरीके से सब चीजों को नहीं जान सकते। तो उसी तरह से भगवान कृष्ण उस रूप में, यानी कृष्ण रूप में, अपने स्वयं रूप में इस भाव को नहीं जान पा रहे थे, तो इसीलिए वो राधा रानी का भाव लेकर के आए। राधिकर प्रेम गुरु आमी शिष्य नट, सदा आमा नाना नृत्य नाचाए उत्कट। राधिका का प्रेम मेरा गुरु है और मैं उसका नर्तक शिष्य हूँ। उसका प्रेम मुझे विविध प्रकार के अभिनव नृत्य के लिए प्रेरित करता है। राधा रानी का जो प्रेम है उसको गुरु रूप में स्वीकार कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। यद्यपि वो कृष्ण वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण पूरे जगत के गुरु हैं, आदि गुरु हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि राधिका का जो प्रेम है वो मेरा गुरु है और मैं उनका नर्तक शिष्य हूँ, उनके इशारों पर नाचने वाला उनका शिष्य। कह रहे हैं, उसका प्रेम मुझे विविध प्रकार के अभिनव नृत्य के लिए प्रेरित करता है। ये कृष्ण लीला में हम सुन चुके हैं पहले, कि राधा रानी को मनाने के लिए, जब राधा रानी मान करके बैठ जाती थी तो उनको मनाने के लिए क्या क्या करते थे, किस किस तरह के वेश बना करके आते थे, अभिनव करते थे। निज प्रेमास्वादे मोर हाय हला आह्लाद, ताहा है ते कोटि गुण राधा प्रेमास्वाद। श्रीमती राधा रानी के प्रति मेरे प्रेम के आस्वादन से मुझे जो भी आनंद मिलता है, उससे वह मेरी अपेक्षा करोड़ गुना अधिक प्रेम का आस्वादन करती है। वो कह रहे मुझे जितना आस्वादन मिलता है राधा रानी के प्रति प्रेम से, जो आस्वादन मिलता है उसे करोड़ गुना आस्वादन राधा रानी को मिलता है। আমি এছে परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय,
राधा प्रेम तेछे सदा विरुद्ध धर्ममय। जिस प्रकार मैं समस्त परस्पर विरोधी गुणों का आगार हूँ, उसी प्रकार राधा का प्रेम भी वैसे ही विरोधाभासों से सदैव पूर्ण रहता है। भगवान कह रहे हैं कि मेरे में जिस तरह के परस्पर विरोधी गुण है ना, भगवान में परस्पर विरोधी गुण है जो किसी में होते नहीं है। जैसे ज्ञान वैराग्य वैश्य में है ना, छह जो उनके ऐश्वर्य हैं उनमें ज्ञान और वैराग्य, यानी एक ही समय पर ज्ञान, एक ही समय पर ऐश्वर्य, एक ही समय पर वैराग्य, सारी चीजें एक साथ। कोई व्यक्ति ऐश्वर्यवान है और उसी समय वैरागी है, ये इम्पॉसिबल है हमें। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। वो उसी समय पर जो है द्वारिकाधीश के रूप में 16,108 रानियों के पति थे, और उसी समय वो अ, राजसूय में लोगों की चप्पलें साफ कर रहे थे, शूज साफ कर रहे थे, पतले उठा रहे थे, अर्जुन का रथ हाँक रहे थे, कैसे कैसे कार्य कर रहे थे। एक इसमें डिटेल्स रहते थे, सब कुछ के मालिक होकर के वो डिटेल्स हैं, अनासक्त हैं। तो उसी प्रकार से विरोधी गुण राधा रानी में भी है, ये बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं। राधा प्रेम विभूयार बाढ़िते नाही ठाई, तथापि से क्षणे क्षणे बढ़े सदाई। राधा का प्रेम सर्वव्यापी है, उसमें विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है, फिर भी वह निरंतर बढ़ता रहता है। निश्चित। यहाँ यहाँ वह गुरु वस्तु नहीं सुनिश्चित, तथापि गुरु धर्म गौरव वर्जित। निश्चित रूप से उसके प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका प्रेम गर्व से रहित है, ये उसकी महानता का सूचक है। राधा रानी का जो प्रेम है वो गर्व से रहित है, उसमें किसी तरह का गर्व नहीं है, अहंकार नहीं है। यहाँ है ते सुनिर्मल द्वितीय नहीं आर, तथापि सर्वदा यस्य वक्र व्यवहार। उसके प्रेम से बढ़कर शुद्ध कुछ भी नहीं है, किंतु उसका आचरण सदैव प्रतिकूल एवं वक्र रहता है। राधा रानी का आचरण कैसा होता है? वक्र होता है। वक्र यानी बताएगा टेढ़ा, कहते हैं वक्र दृष्टि, टेढ़ी दृष्टि से देखना। कोई किसी को टेढ़ी दृष्टि से देखता है तो क्या लगता है? अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो कह रहे राधा रानी का जो व्यवहार है वो क्या है? विकृत, वाम्य और वक्र है, टेढ़ा है, प्रतिकूल। उसके प्रेम से बढ़कर कुछ भी शुद्ध कुछ भी नहीं है, किंतु उसका आचरण सदैव प्रतिकूल एवं वक्र है। प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। सही प्रेमार श्री राधिका परम आश्रय, सही प्रेमार आमी है केवल विषय। श्री राधिका उसी प्रेम की परम आश्रय है और मैं उसका एकमात्र विषय हूँ। वो आश्रय हैं और भगवान कह रहे मैं उनका विषय हूँ। विषय जातीय सुख आमार आस्वाद, आमा है ते कोटि गुण आश्रय आह्लाद। यानी राधा रानी के प्रेम के विषय हैं श्री कृष्ण, और राधा रानी उनके आश्रय हैं श्री कृष्ण के। नेक्स्ट कह रहे मैं उस आनंद का आस्वादन करता हूँ, मैं उस आनंद का आस्वादन करता हूँ जो प्रेम के विषय के लिए सर्वदा उपयुक्त है, किंतु उस प्रेम की आश्रय राधा का आनंद करोड़ गुना अधिक है। अब यहाँ से शुरू है भगवान की इच्छा कि मैं उस आनंद का आस्वादन करता हूँ, लेकिन राधा रानी जो आस्वादन कर रही है वो उससे भी करोड़ गुना है। वो क्या है उसको जानना चाहते हैं। कह रहे हैं कि आश्रय जातीय सुख पाइते मन ध्याय, पाइते मन ध्याय, यत्ने आस्वादिते नारी की करी उपाय। मेरा मन आश्रय द्वारा अनुभव किए जाने वाले आनंद का आस्वादन करने के लिए दौड़ रहा है। आश्रय कौन है? राधा रानी। तो राधा रानी के द्वारा जो अनुभव किया गया आनंद है, उसको उसका आस्वादन करने के लिए भगवान कह रहे मेरा मन दौड़ रहा है, किंतु मैं सारे प्रयत्नों के बावजूद भी उसका आस्वादन नहीं कर सकता। मैं उसका आस्वादन कैसे करूं? ये प्रश्न अपने आप से कर रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी जो आस्वादन कर रही है भगवान से प्रेम करके, उनकी सेवा करके, उसका आस्वादन मैं कैसे करूं?
श्री कृष्ण इसका इसके विषय में सोच रहे हैं। कबू यदि ऐ प्रेमार हई हई ये आश्रय तब ऐ प्रेमान दे रे अनुभव है। यदि कभी मैं उस प्रेम का आश्रय बन पाऊं तभी मैं उस आनंद का आस्वादन कर सकता हूँ। यदि इस प्रेम का आश्रय बन पाऊं तभी उसका आनंद का आस्वादन कर सकता हूँ। नहीं तो कैसे करूंगा। इत चिंती रहे कृष्ण परम कौतुकी हृदय वाड़े ये प्रेम लोभ धक धकी। इस प्रकार से सोचते हुए भगवान कृष्ण उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए उत्सुक थे। उस प्रेम का आस्वादन करने की उत्कट इच्छा उनके हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित होने लगी। ये भगवान की फर्स्ट इच्छा है, पहली इच्छा। तो तीन इच्छाओं में से पहली इच्छा क्या है? राधा रानी उनसे प्रेम करके अ, क्या आनंद ले रही है, वो उनके आनंद से भी करोड़ों गुना आनंद है, तो वो प्राप्त करना चाहते हैं। ये एक इच्छा है। अब कृपया दूसरी इच्छा के बारे में सुने। दूसरी इच्छा क्या है वो सुनिए। कई एक सुन और लोभेर प्रकार स्वमाधुर्य देखी कृष्ण करे न विचार। ये एक इच्छा है। अब कृपया दूसरी इच्छा के बारे में सुने। अपना खुद का सौंदर्य देखकर भगवान कृष्ण विचार करने लगे। ये दूसरी इच्छा क्या है भगवान की? अपने खुद का सौंदर्य के बारे में जानना। अद्भुत अनंत पूर्ण मोर मधुरिमा त्रिजगत यार के है नाही पाए सीमा। मेरी माधुरी अद्भुत अनंत एवं पूर्ण है। तीनों लोकों में कोई इसकी सीमा नहीं पा सकता। यही प्रेमे द्वारे नित्य राधिका एकली आमार माधुर्यामृत आस्वादे सकली। केवल राधिका अपने प्रेम बल से मेरी माधुरी के सारे अमृत का आस्वादन करती है। यानी भगवान श्री कृष्ण की जो सुंदरता है, उनकी जो माधुरी है, वो इसकी क्या पराकाष्ठा है, वो क्या है, भगवान खुद अब इसको महसूस नहीं कर पा रहे, लेकिन राधा रानी उसका आस्वादन करती है। तो वो जानने के लिए उनको जानना और उसको समझना इनकी दूसरी डिजायर है। यद्यपि निर्मल यद्यपि निर्मल राधार सत प्रेम दर्पण तथापि स्वच्छता तार बाड़े क्षण क्षण। यद्यपि राधा का प्रेम दर्पण की तरह स्वच्छ है किंतु इसकी स्वच्छता प्रतिक्षण बढ़ती जाती है। आमार माधुर्य नाही बाड़ी थे अवकाशे ए दर्पण आगे तब नव नव रूपे। नव रूप भासे। मेरे माधुर्य में विस्तार की संभावना नहीं है किंतु उस दर्पण के समक्ष ये नित्य नवीन सौंदर्य के साथ चमकता है। भगवान अपने आप से बात कर रहे हैं। मनमाधुर मनमाधुर्य राधार प्रेम मनमाधुर्य राधार प्रेम तोहे होड़ करी छणे छणे बाढ़े दोहे कहना ही हरी। कह रहे कि मेरे माधुर्य एवं राधा के प्रेम रूपी दर्पण के बीच निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। ये दोनों बढ़ते जाते हैं किंतु उनमें से कोई हारता नहीं है, कोई हारना नहीं जानता है। अमर माधुर्य नित्य नव नव है स्व स्व प्रेम अनुरूप भक्ति आस्वादे। मेरा माधुर्य दिन प्रतिदिन नवीन होता रहता है। भक्तगण अपने अपने प्रेम के अनुसार उसका आस्वादन करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो माधुर्य है वो दिन दिन बढ़ता जाता है और भक्तगण उसका आस्वादन करते हैं। दर्पणाधे देखी यदि आपनी माधुरी आस्वादिते है लोग आस्वादिते नारी। यदि मैं अपने माधुरी को दर्पण में देखता हूँ, यानी जब भगवान श्री कृष्ण अपने आप को दर्पण में देखते हैं तो क्या होता है? तो उसका आस्वादन करने को मन करता है। जब कोई सुंदर वस्तु हमें दिखती है तो उसको प्राप्त करना चाहते हैं, है ना? सुंदर वस्तु को। उसी तरह से भगवान अपनी सुंदरता को देख करके, सौंदर्य को देख करके उस सौंदर्य को आस्वादन करना चाहते हैं।
तो उसका आस्वादन करने को मन करता है, किंतु फिर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपने सौंदर्य का स्वयं कैसे आस्वादन करेंगे? कैसे कर सकते हैं? मुश्किल, इम्पॉसिबल है। तो कह रहे हैं कि विचार करिए यदि आस्वाद उपाय, राधिका स्वरूप है ते तब मन धाय। यदि मैं उसका आस्वादन करने का उपाय सोचता हूँ तो मैं राधिका के पद के लिए लालायित जान पड़ता हूँ। ये राधा रानी उसका आस्वादन करती है। मैं कैसे करूं इसका आस्वादन? इसका विचार कर रहे हैं, राधा रानी के पद पे आने का विचार कर रहे हैं। कृष्ण माधुर्य रे एक स्वाभाविक बल, कृष्ण आदि नर नारी करे चंचल। कृष्ण के सौंदर्य में एक स्वाभाविक शक्ति है, वह स्वयं कृष्ण समेत सारे नर नारियों के हृदयों को पुलकित कर देता है। भगवान का जो स्वरूप है इतना सुंदर है, इतनी सुंदरता है उसमें कि सभी को आकर्षित करता है। सभी को नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करता है, इतनी उनकी सुंदरता है। श्रवणे दर्शने आकर्षय सर्व मन, अपना अपन आस्वादिते कृष्ण करे न यतन। उनकी मधुर वाणी तथा बांसुरी को सुनकर या उनके सौंदर्य को देखकर सबके मन आकृष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि स्वयं भगवान कृष्ण भी उस माधुर्य का आस्वादन करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण जो है प्रयत्नशील होते हैं, प्रयास करते हैं कि कैसे मैं इसका आस्वादन करूं। हे माधुर्य अमृत पान सदा यही करे, तृष्णा शांति नहीं तृष्णा बाड़े निरंतर है। जो व्यक्ति उस माधुरी के अमृत का निरंतर पान करता है, उसकी तृष्णा यानी प्यास कभी नहीं बुझती, बल्कि वह निरंतर बढ़ती जाती है। भौतिक जगत में हम जब कोई वस्तु से रस प्राप्त करते हैं, एग्जाम्पल के लिए जब हम भोजन करते हैं, हमें खूब भूख लगी है और हम भोजन करते हैं, सोचते हैं पता नहीं कितना खा जाएंगे, है। और जब भोजन करने बैठते हैं, एक चपाती खाते हैं, दो खाते हैं, तीन खाते हैं, है। तीन खाने के बाद में हम सोचते हैं तो इनफ होने वाला है, भूख हमारी कम हो जाती है। एक और चपाती खा लेते हैं, भूख पूरी खत्म हो जाती है। जैसे जिसकी डाइट होती है, इतनी तेज भूख लग रही थी कि सोच रहे पूरा पहाड़ का पहाड़ खा जाएंगे, लेकिन जितनी तीन चार चपाती की लिमिट होती है, लिमिट क्रॉस होते ही खत्म। फिर कहेंगे कि रसमलाई लेके आए अच्छी सी, वो भी नहीं अच्छी लगेगी। लेकिन जो आध्यात्मिक रस है, वो अलग है। उसमें क्या होता है, वो बढ़ता जाता है, उसकी प्यास बढ़ती जाती है। जितना उस रस का आस्वादन करते हैं, उतना उसकी प्यास बढ़ती जाती है। कह रहे हैं कि तृष्णा कभी नहीं बुझती। जो व्यक्ति उस माधुरी के अमृत का निरंतर पान करता है, उसकी तृष्णा कभी नहीं बुझती, बल्कि वह निरंतर बढ़ती जाती है। अतृप्त हैया करे विधिर निंदन, अविदग्ध विधि भाल ना जाने सृजन। ऐसा व्यक्ति अतृप्त होने के कारण ब्रह्मा जी की निंदा यह कहकर करने लगता है कि उन्हें ठीक से सृजन कला नहीं आती, अपितु वे निपट अनुभवहीन है। जो व्यक्ति भगवान की माधुरी का आस्वादन करता है, जो भक्त भगवान का दर्शन करते हैं, वो ब्रह्मा जी की निंदा करते हैं। एक श्लोक आता है, गोपियां जब कहती है भागवतम में 10वें स्कंद में, अटति यद भवान, अटति यद भवान नहीं काननम, त्रुटियुगायते त्वाम पश्यताम्, कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जन उदीक्षताम् पक्ष्मकृदृशाम्। कुछ श्लोक में गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, जब आप दिन में वन में चले जाते हैं और हम आपके सुंदर घुंघराले बालों के से घिरे हुए मधुर मुख मंडल को नहीं देखती, तो हमारे लिए आधा क्षण भी एक युग के समान बन जाता है। तब हम उस ब्रह्मा, उस सृष्टा को निरा मूर्ख मानती हैं। किसको? ब्रह्मा जी को, जिसने हमारी उन आंखों के ऊपर पलकें बना दी है, जिनसे हम आपको देखती हैं। गोपियां कह रही हैं कि जब हम आपका दर्शन करती हैं और जब पलक झपकती है, पलक से कितनी देर के लिए झपकती है? बहुत कम समय के लिए पलक झपकती है। लेकिन वो कह रही हैं कि वो पलक झपकने का जो समय है, वो भी क्या है?
त्रुटि युगायते, वो एक युग के समान है। पलक झपकने के समय को त्रुटि कहा गया है। भागवतम में इसकी बहुत अच्छी से डिटेलिंग दी हुई है। तीसरे स्कंद में भगवान कपिल देव के द्वारा समय की व्याख्या की गई है। तो त्रुटि का अर्थ है समय का एक बहुत छोटा भाग, वह भाग यानी पलक झपकने की जितनी देर का समय, उसको त्रुटि कहते हैं। तो त्रुटि का जो समय है वो भी क्या लगता है, युग, त्रुटि युगायते, युग के समान। इसलिए ब्रह्मा जी को गाली देती हैं कि ब्रह्मा जी जो है एक नंबर के मूर्ख हैं। उन्होंने आंखें बनाई, इनकी पलकें क्यों बनाई, इस पे पलकें नहीं बनानी चाहिए। उनको सृष्टि करना नहीं आता है, इस तरह से बताती है। तो ये गोपियों का भाव है। हम्म। फिर जो है कह रहे हैं कि कृष्णावलोकन विना नेत्र फल नाहियान, यही जन कृष्ण देखे सही भाग्यवान। कृष्ण के दर्शन के अतिरिक्त नेत्रों के लिए कोई दूसरी पूर्णता नहीं है। जो भी उनका दर्शन पाता है वह सचमुच परम भाग्यशाली है। तो इस तरह से भगवान के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है, उनकी माधुरी का वर्णन किया जा रहा है। भगवान स्वयं जो है अपनी माधुरी का आस्वादन करना चाहते हैं, ये उनकी दूसरी इच्छा है। फिर जो इसकी और डिटेलिंग की गई है आगे 157 नंबर श्लोक से। अपूर्व माधुरी कृष्ण अपूर्व तार बल, यहाँ रस रमणी मन है टलमल। भगवान कृष्ण की माधुरी अद्वितीय है और उनका बल भी अद्वितीय है। ऐसी सुंदरता के श्रवण मात्र से मन चंचल हो उठता है। तो कहते हैं भगवान की जो माधुरी है अद्वितीय है, किसी तरह की इसमें ड्युअलिटी नहीं है। और उसके श्रवण करने मात्र से, भगवान के विषय में सुनने मात्र से जो है मन चंचल हो जाता है, मन लालायित हो जाता है भगवान को देखने के लिए, उनको पाने के लिए। कृष्ण रे माधुर्य कृष्ण उपजय लोभ, सम्य का सम्यक आस्वादिते नारे मने रहे छो। भगवान कृष्ण का सौंदर्य स्वयं उन्हें ही आकर्षित करता है, किंतु उसका पूर्णतया आनंद न ले सकने के कारण उनका मन खिन्न बना रहता है। उन्हें आकर्षित करता है भगवान को, लेकिन उसका आस्वादन नहीं कर सकते। उनके भक्त करते हैं आस्वादन, और भक्तों में सर्वोपरि है श्रीमती राधा रानी, वो आस्वादन करती है। तो वो नहीं कर पाते, इसलिए उनका मन क्या है, खिन्न बना रहता है, खेद रहता है उनके मन में कि मैं उसका आस्वादन नहीं कर पा रहा हूँ। यही तद्वितीय हेतुर कही विवरण, तृतीय हेतुर एवे सुनह लक्षण। तो कह रहे हैं कि ये उनकी दूसरी इच्छा है जिसका विवरण मैंने यहाँ पर किया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। और अब मैं तीसरी इच्छा का वर्णन करता हूँ, कृपया ध्यान से सुने। तो यहाँ तक दो इच्छाएं हो चुकी है भगवान की। कौन कौन सी है? पहली है कि राधा रानी को उनसे प्रेम करके, उनकी सेवा करके क्या आस्वादन होता है, वो जानना चाहते हैं। क्या उनको आनंद मिलता है, क्या रस मिलता है, उसको जानना चाहते हैं। पहली इच्छा ये है। दूसरी इच्छा क्या है? दूसरी इच्छा है कि भगवान श्री कृष्ण, उनकी जो सुंदरता है, उनकी जो माधुरी है वो क्या है, उसको जानना चाहते हैं कि उनकी खुद की माधुरी क्या है। उसको जानने के लिए वो ये अवतार लेते हैं। ये दो इच्छाएं हो गई। अब तीसरी इच्छा देखते हैं क्या है। अत्यंत निगूढ़ ऐ रस रसिधान, स्वरूप गोसाई मात्र जाने न एकान। तो कहते हैं कि रस का ये निष्कर्ष अत्यंत गूढ़ है, यानी सबसे ज्यादा गोपनीय है। एकमात्र स्वरूप दामोदर ही इसके विषय में ठीक से जानते हैं। स्वरूप दामोदर जो चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहे, उनके सबसे निजी जन थे वो, निजी पार्षद। तो केवल वही इसको जान सकते हैं। या कौन जान सकते हैं दूसरे? ये बाकी है अन्य जाने से हो तारा हेते, चैतन्य गोसाई ते है अत्यंत मर्मयाते। यदि कोई अन्य व्यक्ति से जानने का दावा करता है तो उसने उनसे ही सुना होगा। अर्थात जिन्होंने श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी से सुना है वही ये दावा कर सकता है कि मैं इस विषय के में जानता हूँ। दूसरा कोई व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत अंतरंग पार्षद थे। अंत्य लीला में केवल स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, ये दो ही व्यक्ति जो हैं, दो ही उनके सबसे निजी पार्षद, निजी भक्त उनके साथ थे, बाकी कोई नहीं था। तो उनको पता थी सारी लीलाएं।
जो चैतन्य महाप्रभु ने उनके साथ शेयर किया कि उन्होंने क्यों अवतार लिया है। ये तीन जो उनके गुह्य कारण है। गोपी गणेर प्रेमेरे रूढ़ भावे, गोपी गणेर प्रेमेरे रूढ़ भावना, विशुद्ध निर्मल प्रेम कबू नह काम। गोपियों का प्रेम रूढ़ भाव कहलाता है। ये विशुद्ध एवं निष्कलंक है। ये कभी भी काम वासना नहीं होता। जनरली लोग जो है भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं को या रास लीलाओं को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, लौकिक दृष्टि से देखते हैं। लेकिन वास्तव में इसमें किसी तरह की काम भावना नहीं है। कह रहे हैं कि गोपियों का जो प्रेम है वो रूढ़ भाव कहलाता है। रूढ़ भाव के विषय में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उनका भाव रूढ़ भाव कहलाता है, यद्यपि यह भौतिक काम वासना जैसा लगता है, यानी बाहरी दृष्टि से काम वासना जैसा लगता है, इसलिए इसको रूढ़ भाव कहा गया। लेकिन वास्तव में ये अलौकिक है, दिव्य है। तो आगे जो काफी श्लोकों में गोपियों के विषय में बताया गया है, कुछ श्लोक हम ले सकते हैं। हम्म, काम प्रेमे दोहाकार विभिन्न लक्षण, लोह आर हेम यच्छे स्वरूपे विलक्षण। काम तथा प्रेम के लक्षण अलग अलग होते हैं, जिस प्रकार लोहे और सोने के स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। तो यह काम और प्रेम को समझाया गया है। काम की तुलना की गई है लोहे से, और प्रेम की तुलना की गई है सोने से। दोनों के अंदर कोई तुलना है ही नहीं, जमीन आसमान का अंतर है। लोहे की कोई वैल्यू नहीं है सोने के सामने। लोहा कुछ नहीं है। सोना जो है वो कितना बेशकीमती है, और लोहा कितना सस्ता है। सोना जो है स्वर्ण वर्ण है उसका, और लोहे का काला वर्ण है। बहुत सारे अंतर है। सोने पे कभी जंग नहीं आता है, और लोहे पे हवा में रख देंगे तो इसमें जंग आ जाएगी हवा के संपर्क से, जबकि सोने में कभी जंग नहीं आता। तो बहुत सारा अंतर है। तो जिस तरह सोने और लोहे में अंतर है, कीमत का बहुत बड़ा अंतर है, तो उसी तरह से प्रेम और काम में अंतर है। काम की तुलना की गई है लोहे से, और प्रेम की तुलना सोने से की गई है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। अपनी खुद की इंद्रियों की तृप्ति करने की इच्छा काम है, किंतु कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा प्रेम है। प्रेम और काम में अंतर बता रहे हैं कि अपनी हम खुद की संतुष्टि के लिए जो कुछ भी करते हैं, खुद की प्रसन्नता के लिए, वह सब काम की कैटेगरी में आता है। पूरी दुनिया इसी में लगी हुई है। अपनी इच्छा पूरी कैसे हो, मेरी ये इच्छा है, मेरी वो इच्छा है, सेल्फ डिजायर। और जो कृष्ण की इच्छा के लिए कार्य करे, कृष्ण के लिए कार्य करे पूरी तरह से, वो है प्रेम। जैसे इसको थोड़ा और हम समझते हैं। कर्म के विषय में, जैसे चार कैटेगरी के कर्म होते हैं। एक तो होता है साधारण कर्म, यानी जो शास्त्रों के विपरीत है, कर्म करो और फल भोगो। साधारणतः लोग इसी में लगे हैं, है ना। कर्म यानी वो सोचते हैं हम करके और कुछ प्राप्त कर सकते हैं हमारी मेहनत से, तो इसलिए उसी में लगे रहते हैं, कर्म करो और उसका फल भोगो। और दूसरा है कर्म कांड, यानी शास्त्रों के अनुरूप कार्य करके और उसके फल को भोगना, वो भी स्वयं भोगना है, तो कर्म कांड है वो, लेकिन वो शास्त्रों पर आधारित है। तीसरा है कर्म योग। कर्म योग यानी काम करेंगे हम हमारे हिसाब से, और उसका जो फल है वो भगवान को अर्पित करेंगे, यानी कर्म योग। कर्म हमारे हिसाब से करेंगे और फल उसका भगवान को अर्पित करेंगे, इसलिए कर्म योग हो गया, यानी इसमें भक्ति जुड़ गई। प्योर भक्ति नहीं है वो, शुद्ध भक्ति नहीं है। चौथा आता है भक्ति। भक्ति में क्या होता है, वही करेंगे जो भगवान चाहते हैं, यानी कर्म बंद नहीं होगा, काम करना बंद नहीं होगा, लेकिन हम वही करेंगे जो भगवान चाहते हैं। तो चारों में अंतर है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि
भगवान को प्रसन्न करने की जो इच्छा है वो प्रेम है, और खुद को प्रसन्न करने की इच्छा काम है। ये अंतर है। कामरे तात्पर्य नि कामरे तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य मात्र प्रेमत प्रबल। काम का लक्ष्य अपनी खुद की इंद्रियों का भोग करना मात्र है, किंतु प्रेम भगवान कृष्ण के सुख भोग का ध्यान रखना है, ध्यान ध्यान रखता है, और इसलिए वह अत्यंत शक्तिशाली होता है। काम तो क्या है, अपनी इंद्रियों का भोग करना अधिक से अधिक, अपनी इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय विषयों का भोग करना, वो है काम। और भगवान को सुख पहुंचाने के लिए कार्य करना, वो प्रेम है। तो कह रहे हैं वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। यह ते कहिए कृष्ण दृढ़ अनुराग, स्वच्छ धोत वस्त्रे यछे नाहि कोन दाग। ये भगवान कृष्ण के प्रति दृढ़ अनुराग कहलाता है। ये उसी तरह शुद्ध निष्कलंक है जिस तरह दाग रहित स्वच्छ वस्त्र है। यानी प्रेम जो है, भगवान के प्रति जो प्रेम है, इन भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा, भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य, शुद्ध भक्ति, ये प्रेम जो है ये बेदाग है, इसमें किसी तरह का कोई दाग नहीं है। स्वच्छ वस्त्र से इसकी तुलना की गई, निष्कलंक है। अतएव काम प्रेमे बहुत अंतर, काम अंध तम प्रेम निर्मल भास्कर। अब बता रहे हैं अंतर दोनों का, और कह रहे हैं कि अतएव काम तथा प्रेम बिल्कुल भिन्न होते हैं। इस भौतिक जगत में लोग प्रेम 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 की बातें करते हैं। प्रेम हो गया है, प्यार हो गया है, जबकि ये प्यार व्यार कुछ नहीं है, ये काम है और कुछ नहीं। वो प्यार थोड़े दिन बाद पता चलता है कि वो प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मार दी, या प्रेमिका ने प्रेमी को गोली मार दी, तो प्रेम कहाँ है फिर? तो कह रहे हैं कि ये जो यहाँ का जो प्रेम है, काम है, काम क्या है, घने अंधेरे की भांति होता है। काम अंध तम, तमोगुण का लक्षण है ये। काम अंध तम प्रेम निर्मल भास्कर। तो कह रहे हैं कि अतएव काम तथा प्रेम बिल्कुल भिन्न होते हैं। काम घने अंधेरे की भांति होता है, किंतु प्रेम चमकते सूर्य के समान है। जो काम में फंस जाता है, तो यानी पूरी तरह से तमोगुण में फंस गया है। और तमोगुणी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, वो मर भी सकता है, मार भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। कि तुम मेरी नहीं हो तो किसी की नहीं होगी, तुम मेरे नहीं हो तो किसी के नहीं होगी, गोली मार देते हैं। ऐसा है प्रेम यहाँ का, भौतिक जगत का। तो इसलिए इसको काम कहा गया है। अतएव गोपी गणेर नाही काम गंध, कृष्ण सुख लागी मात्र कृष्ण से संबंध। इस प्रकार गोपियों के प्रेम में काम की रंच मात्र भी गंध नहीं है। कृष्ण के साथ उनका संबंध एकमात्र उनके सुख के लिए है। तो ये गोपियों की स्थिति क्लियर की गई है स्टेप बाय स्टेप। पहले गोपियों की स्थिति क्लियर की है, उसके बाद में राधा रानी की स्थिति के विषय में बताएंगे। तो काफी सारे श्लोक हैं, उन सारे तो क्लियर नहीं हो पाएंगे, एक दो श्लोक लेके करते हैं। तो गोपियों का जो प्रेम है उसमें काम की रंच मात्र भी गंध नहीं है। कृष्ण के साथ उनका संबंध एकमात्र उनके यानी कृष्ण के सुख के लिए है। केवल मात्र कृष्ण का सुख चाहती है, अपना सुख नहीं चाहती। आत्म सुख दुखे गोपी नाहि के विचार, कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनु व्यवहार। गोपियां अपने अपने खुद के सुख या दुख की तनिक भी परवाह नहीं करती। उनकी सारी शारीरिक शक्ति, उनकी सारी शारीरिक तथा मानसिक चेष्टाएं भगवान कृष्ण को आनंद पहुंचाने की दिशा में लगी रहती हैं। वो जो भी चेष्टाएं करती हैं, चाहे शारीरिक चेष्टाएं करें, मानसिक चेष्टाएं करें, वो सारी की सारी किस लिए हैं? भगवान श्री कृष्ण को आनंद पहुंचाने के लिए। एकमात्र वही लक्ष्य है, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं। कृष्ण लागी आर सब करे परित्याग, कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग। उन्होंने कृष्ण के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया है। कृष्ण को सुख देने के लिए उनमें शुद्ध अनुराग है। भगवान के प्रति जो अटैचमेंट है, उनकी आसक्ति है, अनुराग है, वो क्या है? शुद्ध है, प्योर है। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया उसके लिए। भगवान एक श्लोक बोलते हैं इसमें, कह रहे हैं 10वें स्कंद का है, 10:32-21। मेरी प्रिय गोपियों, तुम सबने मेरे लिए सामाजिक
रीतियों, शास्त्रीय आदेशों और अपने परिवारों का त्याग परित्याग किया है। मैं तुम्हारी एकाग्रता बढ़ाने के उद्देश्य से ही तुम लोगों के पीछे छिप गया था। क्योंकि मैं तुम्हारे ही लाभ के लिए छिप गया था, अतः तुम लोगों को मुझ पर अप्रसन्न नहीं होना चाहिए। भगवान खुद कह रहे हैं कि आपने मेरे लिए सब कुछ त्याग किया है। काफी सारे श्लोकों में है डिस्कशन। सीधा मूल विषय पे जाते हैं। गोपियों की स्थिति जो है 174 से लेकर के 179 तक है। अब राधा रानी के विषय में जानते हैं। तबे ये देखिए गोपी निज देह प्रीत, से हो त कृष्ण रे लागी जानी है निश्चित। अब गोपियां जो भी स्नेह अपने शरीरों के प्रति दिखाती हैं, उसे एकमात्र भगवान कृष्ण के निमित्त ही जानना चाहिए। अर्थात यहाँ पर कह रहे हैं कि गोपियां जैसे कोई ये समझे कि गोपियां अपने आप को तैयार भी करती हैं, अपने आप को सजाती भी हैं, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो ऐसा क्यों करती है? इसका मतलब अपने शरीर को सजा रही हो, वो तो अ, काम हो गया एक तरह से अपने आप को सजाना। तो कह रहे हैं कि गोपियां जो भी स्नेह अपने शरीरों के प्रति दिखाती हैं, उसे एकमात्र भगवान कृष्ण के निमित्त ही जानना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो सब कर रही है। यही देह के लुआमी कृष्ण समर्पण, तार धन तार यहाँ संभोग साधन। गोपियां सोचती हैं, मैंने ये शरीर भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया है, वे ही इसके स्वामी हैं और ये उन्हें आनंद देता है। 214 नंबर स्ट्रोक पे जाएंगे, यहाँ पे राधा रानी के विषय में है। सीधा तो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये पूरा जो है विवरण है, यहाँ से लेकर के 181 नंबर श्लोक से लेकर के 213 नंबर तक पूरा गोपियों के विषय में है। गोपियां क्या क्या करती है भगवान के लिए। तो 214 नंबर श्लोक में राधा रानी के विषय में, इससे पहले 213 से हम देखते हैं। हे पार्थ, गोपियां मेरी महानता, मेरी प्रेमी सेवा, मेरे सम्मान तथा मेरे मनोभावना को जानती हैं। वस्तुतः अन्य कोई इन्हें जान नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण आदि पुराण में कहते हैं अर्जुन से। 3-4 श्लोक आए हैं यहाँ पर, सारे हम नहीं ले रहे हैं। तो भगवान खुद कहते हैं कि गोपियां जो है मेरी महानता को जानती है, बाकी कोई इन्हें इसको जान नहीं सकता है, मेरी महानता को। सेई गोपी गण मध्य उत्तम आराधिका, रूपे गुणे सौभाग्य प्रेमी सर्वाधिका। तो 214 नंबर श्लोक से राधा रानी के विषय में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि गोपियों में श्रीमती राधिका सर्वोपरि है। यानी पहले गोपियों की महिमा को बताया गया कि गोपियां कितनी महान हैं। हम डायरेक्ट जो है राधा रानी की महानता को नहीं समझ सकते, इसलिए उन्होंने पहले जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं, उन्होंने पहले गोपियों की महानता बताई है कि वो कितनी महान है। और वो इतनी महान है तो उनमें से सर्वोपरि राधा रानी वो फिर कितनी महान होगी, है? तब हम समझ पाएंगे इस बात को। कह रहे हैं कि गोपियों में श्रीमती राधिका सर्वोपरि है, वे सौंदर्य, सद्गुण, सौभाग्य तथा प्रेम में सबसे बढ़कर हैं। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंडम, यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम, तथा सर्वगोपीषु सेविका विष्णुर अंते वल्लभा। तो ये श्लोक जो है पद्म पुराण का है कि जिस प्रकार राधा भगवान कृष्ण को प्रिय है, उसी तरह उनका स्नान स्थल राधा कुंड भी उन्हें प्रिय है। अकेले वे ही समस्त गोपियों में से उनकी सबसे अधिक प्रिय हैं। जितना भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी प्रिय है, वही उनको राधा कुंड प्रिय है। क्यों है? क्योंकि राधा कुंड जो है राधा रानी को प्रिय है। तो राधा रानी को जो प्रिय होगा, भगवान श्री कृष्ण को प्रिय होना ही है। और राधा राधा कुंड के बारे में कहा गया है कि वो कृष्ण प्रेम का साक्षात कृष्ण प्रेम है, वो लिक्विड फॉर्म ऑफ कृष्ण प्रेम, राधा कुंड।
त्रे त्रैलोक्ये पृथिवी धन्या यत्र वृंदावनं पुरी तत्रापि गोपिका पार्थ यत्र राधा धाम में। हे पार्थ, तीनों लोकों में यह पृथ्वी विशेष रूप से भाग्यशालिनी है, क्योंकि इसी पर वृंदावन नगरी स्थित है। और वृंदावन में भी गोपियां विशेष रूप से महिमा मंडित है, क्योंकि मेरी श्रीमती राधा रानी उन्हीं में से एक है। ये आदि पुराण का श्लोक है। राधा सह क्रीड़ा रस वृद्धिर कारण आर सब गोपी गण रसोपकारण। अन्य सारी गोपियां राधा रानी के साथ कृष्ण की लीलाओं के आनंद को बढ़ाने वाली हैं। गोपियां उनकी उनके पारस्परिक सुख में उपकरण का कार्य करती हैं। अब राधा रानी का महत्व बता रहे हैं दो श्लोकों में। एक तो ये कि मूल रूप से जो है राधा रानी के साथ जो जो भी गोपियां हैं वो सब भगवान को आनंद प्रदान करने वाली हैं। तो वो सारी गोपियां मूल तो राधा रानी है, बाकी सारी गोपियां जो है उपकरण की तरह हैं। उपकरण होते हैं ना, उपकरण का मतलब समझ गया? कोई कार्य करने में जो काम आने वाली चीजें हैं उपकरण बोलते हैं उसको। कृष्ण रे वल्लभा राधा कृष्ण प्राण धन तहाँ बिनु सुख हेतु नहीं गोपी गण। राधा कृष्ण की प्राण प्रिया है और वे उनके जीवन की संपत्ति है। उनके बिना गोपियां कृष्ण को आनंद नहीं दे सकती। यदि राधा रानी नहीं हो तो बाकी कितनी गोपियां हो वो श्री कृष्ण को आनंद नहीं दे सकती। तो ये राधा रानी की स्थिति है। अर्थात इतने सारे श्लोकों में श्लोक संख्या कहाँ से शुरू था, लगभग 174 से लेकर के और 213 नंबर है, 213 नंबर श्लोक तक जो है गोपियों की महिमा बताई गई है। और अब गोपियों की महिमा बताने के बाद में इन दो श्लोकों में क्या बताया है, लास्ट वाले श्लोक में, कि वो गोपियां जो हैं वो भगवान को आनंद तब तक नहीं प्रदान कर सकती जब तक राधा रानी नहीं हो। यानी राधा रानी की स्थिति कितनी उच्च है ये बताया गया है। तो अब हम मूल विषय पे आएंगे। तो तीनों इच्छाएं, यानी ये दो हो गई, इसमें अब तीसरी पे आते हैं। तीसरी क्या है, 220 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। श्री चेत सही राधार भाव लैया चैतन्य अवतार युग धर्म नाम प्रेम केल परचार। श्री चैतन्य महाप्रभु वही राधा भाव लेकर प्रकट हुए। उन्होंने इस युग के धर्म भगवान नाम संकीर्तन तथा भगवान के शुद्ध प्रेम का प्रचार किया। सही भावे निज वांछा करिल पूरण अवतारे रे वांछा मूल कारण। श्रीमती राधा रानी के भाव में उन्होंने अपनी इच्छाएं भी पूरी की। यही उनके अवतार का मुख्य कारण है। यानी बाह्य कारण संकीर्तन आंदोलन का की स्थापना करना और भक्तों को जो है कृष्ण प्रेम प्रदान करना। और जो गुह्य इच्छा क्या है उनकी, राधा रानी का भाव लेकर के जो तीन इच्छाएं पूरा करना। तब तक दो हो चुकी है, सॉरी तीसरी हो चुकी है ना। तीसरी क्या थी इच्छा उनकी, दो इच्छाएं तो थी। पहली तो थी कि राधा रानी को क्या आस्वादन होता है ना, उनसे प्रेम करके क्या मिलता है, वो थी पहली इच्छा। दूसरी इच्छा क्या थी, दूसरी इच्छा थी कि भगवान की माधुरी कैसी है, वो स्वयं अपनी माधुरी के बारे में जानना चाहते थे, उसका रसास्वादन करना चाहते थे। ये दूसरी इच्छा हो गई। तीसरी इच्छा थी कि राधा रानी की महानता क्या है, यदि गौर न होय तो तबे की होय तो की मोने धरिताम दे। राधा र महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाने तो की, कि राधा रानी की जो है स्थिति क्या है वो बताने के लिए आए। तो इस तरह से ये तीनों इच्छाएं हो गई। अब एक मूल श्लोक है, उसमें तीनों इच्छाएं दी गई हैं उनकी एक साथ, है ना। 230 नंबर श्लोक, उस पर आएंगे हम। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वा न ये वा स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीये सौख्यं चास्यामदनुभवत कीदृशं वेति लोभा तद्भावाढ्ये समजनी सची गर्भ सिंधु हरिंदु। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये।
कह रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा को, उसमें तीनों पॉइंट बताए हैं। पहला है श्रीमती राधा रानी की के प्रेम की महिमा को, जो अभी हमने तीसरा पढ़ा वो इसमें पहला है। उनके प्रेम की महिमा को और उनके अद्भुत गुण, जिनका आस्वादन केवल राधा रानी ही अपने प्रेम के माध्यम से करती है, यानी भगवान के अद्भुत गुणों को। और उसको तथा उनके प्रेम की मधुरता का अनुभव करने पर वे जिस सुख का अनुभव करती है। तीसरा क्या है? राधा रानी जिस सुख का अनुभव करती है भगवान से प्रेम करके। तो ये तीनों के बारे में बताया गया है। उसको समझने की इच्छा से परम भगवान श्री हरि राधा के भाव में विभोर होकर श्रीमती सच्ची देवी की कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। तो तीनों इच्छाएं एक श्लोक में दी गई है। इसके बाद में इनको आगे और डिटेलिंग में दिया गया है 231 नंबर श्लोक से लेकर के। तो उसमें हम नहीं जाकर के सीधा 13वें नंबर चैप्टर में जाएंगे। इसको और सार रूप में बताया गया है। और कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि इन सारे सिद्धांतों को जन सामान्य के समक्ष प्रकट करना अनुचित है। आम लोगों के समक्ष इसको प्रकट नहीं करना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि किंतु यदि इन्हें प्रकट नहीं किया जाता तो इन्हें कोई भी नहीं समझ सके। भक्तों के लिए तो कम से कम प्रकट करना चाहिए, इसलिए उन्होंने इसको प्रकट किया। आगे इसकी डिटेलिंग है। इसलिए मैं केवल उनका सार रूप ही प्रकट करूंगा, जिससे रसिक भक्त तो इन्हें समझ समझ लें, किंतु जो मूर्ख हैं वे समझ न सके। यानी इतने ज्यादा विस्तार से नहीं बताया उन्होंने, सार रूप में बताया, जिससे केवल जो रसिक भक्त हैं वो इसको समझ पाए, जो मूर्ख हैं वो इसको नहीं समझ पाए। इस तरह से उन्होंने बताया। खैर मूर्ख लोग तो पढ़ेंगे भी नहीं चैतन्य चरितामृत, तो जो भगवान के भक्त हैं वही पढ़ेंगे। ठीक है, हम चैप्टर नंबर 13। इसमें भगवान के प्राकृतिक विषय में बताया गया है, तो चैतन्य महाप्रभु का प्राकृतिक। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौर चंद्र, जय अद्वैत चंद्र जय जय नित्यानंद, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौर चंद्र, जय अद्वैत चंद्र जय जय नित्यानंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री अद्वैत आचार्य अद्वैत चंद्र की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। प्रथमेत सूत्र रूप करिय गणन, पाछे तहा विस्तारित करिब विवरण। सर्वप्रथम मैं महाप्रभु की लीलाओं को सूत्र रूप में कहता हूँ, तब मैं उनका वर्णन विस्तार से करूंगा। यहाँ पर सूत्र रूप में भगवान की लीलाएं बताई हैं। कुछ श्लोकों में है, श्री कृष्ण चैतन्य नवदीपे अवतरी, 48 वत्सर प्रकट विहरी। श्री चैतन्य महाप्रभु नवदीप में अवतरित होकर 48 वर्षों तक प्रकट रहे, 48 वर्षों तक, और उन्होंने अपनी लीलाओं का आनंद लिया। 14 शत सके जन्मे जन्मे रे प्रमाण, 14 शत पंचाने हाइले अंतर्धान। श्री चैतन्य महाप्रभु शक संवत 1407, शक संवत यानी तो वहाँ बंगाल में जो संवत है उसको फॉलो करते हैं। तो शक संवत, जैसे हमारे यहाँ पर विक्रम संवत है राजस्थान में, है ना, वहां पर शक संवत बोलते हैं उसको। तो शक संवत 1407, और जो ईस्वी है, जो ये इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार, वो है 1486, 1486 में प्रकट हुए थे। और अंतर्धान कब हुए? शक संवत 1455, और जो ईस्वी है 1534, इस जगत से अंतर्धान हो गए।
24 वत्सर प्रभु केल गृहवास, निरंतर केल कृष्ण कीर्तन विलास। श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्षों तक गृहस्थ आश्रम में रहे और सदा हरे कृष्ण आंदोलन की लीलाओं में व्यस्त रहे। 24 वत्सर से 24 वत्सर से करिला संन्यास, आर 24 वत्सर केल नीला चलेवास। 24 वर्षों बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और अगले 24 वर्षों तक वे जगन्नाथपुरी में रहे। शॉर्ट में बता रहे हैं एक बार समराइज करके। तार मध्य 6 वत्सर गमन आगमन, कबू दक्षिण कबू गौड़ कबू वृंदावन। तो इन अंतिम 24 वर्षों में से 6 वर्षों तक वे लगातार भारत भ्रमण करते रहे। यानी संन्यास लेने के बाद अगले 6 वर्षों में उन्होंने क्या किया? भारतवर्ष का भ्रमण किया, प्रचार किया। दक्षिण भारत गए, बंगाल आए, बंगाल गए और वृंदावन गए, तीनों जगह में। अष्टादश रहिले अष्टा अष्टादश वत्सर रहिला नीला चले, कृष्ण प्रेम नामा मरते भाषालय सकले। शेष 18 वर्षों तक वे निरंतर जगन्नाथपुरी में ही रहे। वहां उन्होंने अमृत तुल्य हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए हर एक को कृष्ण प्रेम की बाढ़ से सरोबार कर दिया। इन 24 वर्षों तक वो मायापुर रहे गृहस्थ आश्रम में। उसके बाद संन्यास लेकर के बाकी 24 वर्ष उन्होंने, बाकी जो 24 वर्ष है उनमें 6 वर्षों तक प्रचार किया पूरे भारत में। फिर बाकी 18 वर्षों तक नीलाचल में रहे, जगन्नाथपुरी में। गृहस्थ गारस्थे प्रभुर लीला, आदि लीलाख्यान, मध्य मध्य अंत्य लीला शेष लीला रे दुईना। उनके गृह जीवन की लीलाएं आदि लीला अर्थात मूल लीलाएं कहलाती हैं और उनकी बाद की लीलाएं मध्य लीला तथा अंत्य लीला कहलाती हैं। आदि लीला मध्य प्रभुर यतिक चरित, सूत्र रूप मुरारी गुप्त करीला ग्रथित। तो आदि लीला के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु ने जितनी लीलाएं की उन्हें मुरारी गुप्त ने संक्षेप में अंकित किया। तो शुरुआत की जो 24 वर्षों की लीलाएं हैं उनको मुरारी गुप्त ने, जिसको बोलते हैं मुरारी गुप्त का कड़चा, उसमें लिखा हुआ है। उसके आधार पर जो है चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल को लिखा गया। तो इस तरह से भगवान की लीलाओं को शॉर्ट में बताया गया है। हम सीधा मूल विषय पे आते हैं। 55 नंबर श्लोक पे आते हैं। श्री सच्ची जगन्नाथ श्री माधवपुरी, केशव भारती आर ईश्वरपुरी। अद्वैताचार्यार पंडित श्रीवास आचार्य रत्न विद्यानिधि ठाकुर हरिदास। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान यहाँ अवतरित होने से पहले भगवान ने सभी को अपने पार्षदों को यहाँ पर भेजा। भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने से पूर्व इन भक्तों को अपने से पहले प्रकट होने का आग्रह किया। श्री सच्ची देवी, जगन्नाथ मिश्र, माधवेंद्रपुरी, केशव भारती, ईश्वरपुरी, अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित, आचार्य रत्न, विद्यानिधि तथा ठाकुर हरिदास। श्रीहट्ट निवासी श्री उपेंद्र मिश्र नाम, वैष्णव पंडित धनी सद्गुण प्रधान। तो अब चैतन्य महाप्रभु के परिवार के विषय में बता रहे हैं। ये किन के परिवार में उनका जन्म हुआ, कहाँ प्रकट हुए। तो श्रीहट्ट जिले के एक निवासी थे जिनका नाम श्री उपेंद्र मिश्र था। वे भगवान विष्णु के महान भक्त थे, विद्वान पंडित, धनी तथा सारे सद्गुणों की खान थे। उपेंद्र मिश्र जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु के दादा थे। फिर कह रहे हैं कि उपेंद्र मिश्र के जो 7 पुत्र थे उनमें से एक थे जगन्नाथ मिश्र। जगन्नाथ मिश्रेश्वर पदवी पुरंदर, नाम वसुदेव रूप सद्गुण सागर। जगन्नाथ मिश्र को पुरंदर उपाधि मिली थी। वे नंद महाराज तथा वसुदेव की ही भांति समस्त सद्गुणों के सागर थे। उनको पुरंदर, पुरंदर किसको बोलते हैं? इंद्र को बोलते हैं। इंद्र, अभी जो इंद्र है उनका नाम पुरंदर है। तो पुरंदर की उपाधि मिली हुई थी। वो फेमस थे, सद्गुणों के सागर थे। तार पत्नी सची नाम,
पतिव्रता सती, यार पिता नीलांबर नाम चक्रवर्ती। तो उनकी पत्नी श्रीमती सची देवी सती स्त्री थी और अत्यंत पतिव्रता थी। सची देवी के पिता का नाम नीलांबर तथा उनका कुल नाम चक्रवर्ती था। राढ़ देशे जन्मिला ठाकुर नित्यानंद, गंगादास पंडित गुप्त मुरारी मुकुंद। तो अब चैतन्य महाप्रभु के अलग अलग पार्षदों के बारे में बता रहे हैं कि राढ़ देश में बंगाल का वह भाग जहाँ गंगा नहीं है, गंगा का प्रभाव नहीं है, तो उसको राढ़ देश बोलते हैं। तो वहां पर नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए और गंगादास पंडित मुरारी गुप्त मुकुंद ये सब उसी एरिया में प्रकट हुए। तो अलग अलग एरिया में जो है भगवान के सारे पार्षद प्रकट हुए। इस तरफ 66 नंबर श्लोक से आता है। तार संज्ञ आनंद करे वैष्णवेर गण, कृष्ण कथा कृष्ण पूजा नाम संकीर्तन। सारे वैष्णव अद्वैत आचार्य के घर में सदैव कृष्ण के विषय में बातें करने, कृष्ण की पूजा करने तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने में आनंद का अनुभव करते थे। यानी भगवान के जो पार्षद थे जिनको पहले भेजा था उन्होंने, उनमें से एक है अद्वैत आचार्य। तो अद्वैत आचार्य जो है उनके घर में भक्त इकट्ठे होते थे और इकट्ठे होकर के हरिनाम संकीर्तन करते थे, हरिनाम का जप कीर्तन ये सब करते थे। किंतु सर्वलोक देखी कृष्ण बहिर्मुख, विषय निमग्न लोक देखी पाए दुख। किंतु इन बाकी भक्त जो है वो आनंद का अनुभव करते थे, लेकिन अद्वैत आचार्य को आनंद नहीं आ रहा था। कह रहे हैं कि किंतु श्री अद्वैत आचार्य को पीड़ा होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि सारे लोग जो हैं, वहाँ के बाकी लोग जो हैं वो कृष्ण भावनाओं से रहित थे। यद्यपि उस समय बंगाल की जो स्थिति है बहुत सुदृढ़ स्थिति थी, ऐश्वर्य बहुत था वहाँ पर, और वहाँ के लोग बहुत इंटेलिजेंट थे, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले थे। लेकिन कर्मकांडी, अ, मायावादी, नास्तिक ये ज्यादा थे। तो कह रहे हैं और इंद्रिय भोग में लगे रहते थे वो। कह रहे हैं कि कृष्ण भावनाओं से रहित और मात्र भौतिक इंद्रिय भोग में डूबे हुए हैं। इस वजह से ये सब देख करके अद्वैत आचार्य को बहुत ज्यादा पीड़ा होती थी। वैष्णव जो है पर दुखी दुखी होते हैं। लोकेर निस्तार हेतु करे न चिंतन, के में ते सब लोके रे हई बेतारणे। संसार की ऐसी दशा देखकर वे गंभीरता पूर्वक सोचने लगे कि माया के पास से किस प्रकार इन लोगों का उद्धार किया जा सकता है। अद्वैत आचार्य सोच रहे, कृष्ण अवतरी करेन भक्ति विस्तार, तबे ते सकल लोके रे हई बनिस्तार। श्री अद्वैत आचार्य प्रभु ने सोचा, यदि भक्ति संप्रदाय का वितरण करने के लिए स्वयं कृष्ण अवतरित हों तभी सारे लोगों का उद्धार होना संभव है। अगर स्वयं भगवान श्री कृष्ण आ जाएं, अवतरित हो जाएं, तब सबका उद्धार हो सकता है। ये विचार कर रहे थे अद्वैत आचार्य। कृष्ण अवतारी ते आचार्य प्रतिज्ञा करिया, कृष्ण पूजा करे तुलसी गंगा जल दिया। इस उद्देश्य से अद्वैत आचार्य प्रभु ने भगवान को अवतरित कराने की प्रतिज्ञा करते हुए तुलसी दल तथा गंगा जल से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करनी शुरू कर दी। कृष्ण रावण करे सघन हुकार, हुकार आकृष्ट हेला ब्रजेंद्र कुमार। उन्होंने जोर जोर से हुंकार करके भगवान कृष्ण को प्रकट होने के लिए आमंत्रित किया और उनको बार बार की हुकार और उनकी बार बार की हुकार से कृष्ण अवतरित होने के लिए आकृष्ट हुए। अद्वैत आचार्य जो है वो महाविष्णु के अवतार है। जगन्नाथ मिश्र पत्नी सचिर उदरे, अष्ट कन्या क्रम हेल जन्मी जन्मी मरे। तो चैतन्य महाप्रभु के जन्म के पूर्व जगन्नाथ मिश्र की पत्नी सची माता की कोख से एक एक करके 8 पुत्रियां जन्म ले चुकी थी, किंतु उन सब की जन्म लेने के तुरंत बाद मृत्यु हो गई। अल्पत्य विरहे मिश्रे दुखी हेल मन, पुत्र लागी आराधित विष्णु चरण। एक एक करके सारी संतानों की मृत्यु से जगन्नाथ मिश्र अत्यंत दुखी थे। अतः उन्होंने पुत्र प्राप्ति की कामना से भगवान विष्णु के चरण कमलों की पूजा की।
तबे पुत्र जन्मिला विश्वरूप नाम, महागुणवान ते बलदेव धाम। उसके बाद, इसके बाद जगन्नाथ मिश्र को विश्वरूप नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। यानी चैतन्य महाप्रभु से पूर्व विश्वरूप नामक उनके बड़े भाई थे, जो अत्यंत शक्तिमान तथा गुणवान थे, क्योंकि वे बलदेव के अवतार थे। जब भी भगवान श्री कृष्ण आते हैं, जैसे कोई राजा कहीं पे जाता है, तो उसके जाने से पहले राजा के जो विशेष निजी लोग होते हैं, जो राजा की सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं, राजा की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, वो जाकर के पूरा एरिया देख करके आते हैं, सारा सेटअप सेट करके आते हैं, सब कुछ निरीक्षण करके आते हैं। आते क्या, वहां जाकर के इन्फॉर्म करते हैं सब कुछ सेट करके। तो उसी तरह से जब भी भगवान श्री कृष्ण आते हैं, तो पहले बलराम जी आते हैं। यानी हम कृष्ण लीला में भी देख चुके हैं, कृष्ण लीला में पहले बलराम जी आए, आकर के और फिर उनका ट्रांसफर हुआ योग माया के द्वारा। योग माया को भगवान ने बोला कि बलराम को रोहिणी के गर्भ में शिफ्ट करो, और तुम जो है इधर आ जाओ। फिर जब कंस आया था मारने के लिए सातवें पुत्र को, तो कंस को वो एक पुत्री मिली, पुत्र नहीं मिला। फिर वो योग माया के रूप में प्रकट होकर कंस को बताया कि तुम्हारा जो तुमको मारने वाला पैदा हो चुका है, इस तरह से। तो कह रहे हैं कि एक एक करके सारी पुत्रियां, तो फिर विश्वरूप नामक उनके पुत्र मिला, जो बलराम जी हैं साक्षात। बलदेव प्रकाश पर व्योमे संकर्षण, तेह विश्व स्वरूपादान निमित्त कारण। आध्यात्मिक जगत में बलदेव के अंश संकर्षण कहलाते हैं, जो इस भौतिक जगत के उपादान तथा प्रत्यक्ष कारण हैं। जो बलदेव है, बलराम जी हैं, उनके अंश है संकर्षण, और संकर्षण इस भौतिक जगत के मूल कारण है। तहाँ बड़ विश्व किछु नहीं देखी आर, अतएव विश्व रूप नाम तहाँ। विराट रूप, विराट रूप को महासंकर्षण का विश्व रूप अवतार कहते हैं। इस तरह इस विराट जगत में हमें उनके अतिरिक्त कुछ भी और देखने को नहीं मिलता। तो उनके बारे में संकर्षण, भगवान संकर्षण के विषय में बता रहे हैं। तो हम सीधा मूल विषय की ओर बढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य। तो कह रहे हैं कि जो विश्व रूप उनको पुत्र मिला था, उनको पाकर के वो दंपति बहुत ही प्रसन्न थे, जगन्नाथ मिश्र और सची माता। और मन ही मन बहुत प्रसन्न थे, और भगवान के चरण कमलों की सेवा उन्होंने और अधिक बढ़ा दी, और सेवा करने लगे भगवान की, भगवान गोविंद की। कहते हैं कि 14 सत 6 सके, शेष मास मागे, शेष माघ मासे, जगन्नाथ सचिर देहे कृष्ण रे प्रवेशे। शक संवत 1406 के माघ मास में 1485, 1485 ईस्वी का जनवरी मास में भगवान कृष्ण जगन्नाथ मिश्र तथा सची देवी दोनों के ही शरीर में प्रविष्ट हुए। भगवान जगन्नाथ मिश्र और सची देवी के शरीर में प्रविष्ट हुए। मिश्र कहे सच्ची स्थाने देखी आनरी, ज्योतिर्मय देख गे लक्ष्मी अधिष्ठी। जगन्नाथ मिश्र ने सच्ची माता से कहा कि मैं आश्चर्य देख रहा हूँ, तुम्हारा शरीर ज्योति से युक्त है, और ऐसा लगता है कि साक्षात लक्ष्मी देवी मेरे घर पधारी है। आपने पढ़ा होगा, जब भगवान कृष्ण माता देवकी के पहले वो वसुदेव जी के हृदय में प्रवेश किया, फिर देवकी माता देवकी के हृदय में प्रवेश किया, फिर उनके गर्भ में प्रवेश किया। तो जब कंस को पता चला कि वो 8वां पुत्र होने वाला है, तो कंस आया था तलवार लेकर के निरीक्षण करने के लिए जेल में। तो उसने जब देखा, तो जो देवकी माता देवकी का पूरा शरीर जो है वो प्रकाशित हो रहा था, वो देख भी नहीं पा रहा था, इतना तेज प्रकाश निकल रहा था। क्योंकि कैदियों ने बोला था जाकर के, वो सॉरी उन्होंने, जो दरबान थे दोनों तरफ जेल के, उसके सैनिक, कि वहां तो बहुत ज्यादा तेज लाइट लाइट सी हो रही, पता नहीं क्या है। इसलिए कंस देखने के लिए आया था कि क्या चक्कर है, कहीं जो कंस को मारने वाला जन्म तो नहीं ले चुका है। उसको डाउट था, वो देखने के लिए वो आया था। तो उसी तरह से यहाँ बता रहे हैं कि जब भगवान सची माता के अंदर प्रवेश कर गए, तो उनके शरीर जो है प्रकाशमान हो गया। ये बात कौन कह रहे हैं? जगन्नाथ मिश्र कह रहे हैं कि तुम्हारा शरीर ज्योति से युक्त है, और ऐसा लगता है कि साक्षात लक्ष्मी देवी मेरे घर पधारी है।
यहाँ तहाँ सर्वलोक करय सम्मान, घरे पठाइया दे धन वस्त्र धान। तो इतने प्रभावित हो रहे थे लोग, कह रहे हैं कि मैं जहां कहीं जाता हूँ लोग मेरा सम्मान करते हैं। कौन कह रहे हैं? जगन्नाथ मिश्र कह रहे हैं, मेरा सम्मान करते हैं। वे मेरे कहे बिना बिना ही स्वेच्छा से मुझे धन वस्त्र तथा दान देते हैं। लोग उनको गिफ्ट कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहीं लोग उनको कुछ, कोई लोग धन दे रहे हैं, कुछ उनको वस्त्र दे रहे हैं, कुछ उनको अन्न दे रहे हैं। और सम्मान कर रहे हैं उनका। अर्जुन कहते हैं ना अंत में, सॉरी, संजय कहते हैं अंत में, गीता का निष्कर्ष देते हैं ना, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, है कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण होते हैं वहां जो है श्री विजय भूति सब कुछ वहीं होता है। सच कहे मुई देखो आकाश ऊपरे, दिव्य मूर्ति लोक सब ये निस्तुति करे। सची माता बता रही उन्हें क्या दिख रहा है। तो सची माता ने अपने पति से कहा कि मुझे बाह्य आकाश में अत्यंत विचित्र तेजों में पुरुष प्रकट होते दिख रहे हैं, मानो वे स्तुति कर रहे हैं। तो उनको बाह्य आकाश में दिख रहा था कि देवता लोग जो हैं वो आकर के उनकी स्तुति कर रहे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब जेल में माता देवकी थी, भगवान श्री कृष्ण के गर्भ में थे, उस समय ब्रह्मा जी, सारे देवता, शिव जी सब आकर के उनकी स्तुति करते थे। एक पूरा चैप्टर है इस पर 10वें स्कंद में, कि जेल के अंदर वो स्तुति करने आते थे। तो यही जो है बात यहाँ हो रही थी, उनको आकाश में दिख रहे थे। जगन्नाथ मिश्र कहे स्वप्न ये देखी ले, ज्योतिर्मय धाम मोर हृदय पसीले। अब जगन्नाथ मिश्र कह रहे हैं कि मैंने स्वप्न में भगवान की तेजोमय धाम को अपने हृदय में प्रवेश होते देखा है। उनको ये दिख रहा है, उनको स्वप्न आया जगन्नाथ मिश्र को कि भगवान का धाम गोलोक वृंदावन उनके हृदय में प्रकट हो गया है, प्रवेश कर गया है। वो ये देख रहे हैं। अमर अमर हृदय हेते गेला तोमार हृदय, हे न बुझी जन्मी बेन कौन महाशय। वो कह रहे हैं कि फिर फिर ये मेरे हृदय से निकलकर तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट हुआ है। वो कह रहे हैं जो धाम है, आध्यात्मिक धाम जो मैंने देखा, वो पहले मेरे हृदय में प्रविष्ट हुआ, फिर मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि शीघ्र ही किसी महापुरुष का जन्म होगा। उनको पहले से ये रियलाइज हुआ, ये लक्षण देख करके। एते बलि दुही करे, एते बलि दुही रहे, हर्षित हैया शालग्राम सेवा करे विशेष करिया। इस वार्तालाप के बाद पति पत्नी दोनों परम हर्षित थे और दोनों ने मिलकर घर की शालग्राम शिला की सेवा की। उनके पास शालग्राम शिला थी, जो भगवान का ही एक रूप। उपाधि तात्पर्य भी है काफी, इसमें 3-4 पेज का। हेते हेते हेल गर्भ त्रयोदश मास, तथापि भूमिष्ठ नहीं मिश्रे मिश्रे हेल त्रास। इस तरह गर्भ 13वें मास में आ पहुंचा, किंतु शिशु के प्रसव का कोई संकेत न था। 13 महीने हो चुके थे। फलतः जगन्नाथ मिश्र को बड़ी चिंता होने लगी। जनरली जो है 9-10 महीने में बच्चा हो जाता है, लेकिन 13 महीने हो चुके थे, नहीं हुआ। तो उनको चिंता हो गई। नीलांबर चक्रवर्ती कहिल गणिया, ऐ माँ से पुत्र हवे शुभ क्षण पाया। नीलांबर चक्रवर्ती जो चैतन्य महाप्रभु के नाना थे, सची माता के पिता, वो बहुत बड़े वो थे, ज्योतिषाचार्य थे, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि नक्षत्रों की गणना करके बतलाया कि शुभ क्षण का लाभ उठाकर इसी मास में बालक का जन्म होगा। 14 सके मास ये फाल्गुन, पूर्ण मासिर संध्या काले हेल शुभ क्षण। इस प्रकार शक संवत 1407 यानी 1486, 1486 के फाल्गुन मास की फरवरी मार्च फाल्गुन मास में पूर्णिमासी की संध्या के समय वांछित शुभ मुहूर्त आ गया। 1486 के फाल्गुन मास की पूर्णमासी को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। और यहाँ पे जन्म कुंडली और दी गई है, डिटेलिंग दी गई है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रभाव भाष्य में श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्म कुंडली दी है, जो इस प्रकार है, उसको हम नहीं समझ पाएंगे। सिंह राशि सिंह लग्न उच्च ग्रह गण षड वर्ग
अष्टवर्ग सर्व सुलक्षण। तो ज्योतिर्विद अर्थात वैदिक ज्योतिष के अनुसार मुहूर्त का वर्णन निम्न प्रकार है। शुभ जन्म चंद्र सिंह राशि पर था, सिंह उच्च स्थान पर था, और ग्रह ग्रहगण उच्च स्थान पर शक्तिशाली स्थिति में थे। षड वर्ग एवं अष्ट वर्ग शुभ प्रभाव को प्रदर्शित कर रहे थे। उनकी कुंडली का वर्णन है। अकलंक गौर चंद्र दिला दर्शन, सकलंक चंद्र आरे कौन प्रयोजन। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी निष्कलंक चंद्रमा दिख गया, तो फिर कलंक युक्त चंद्रमा की आवश्यकता कहाँ रहेगी। ये जो यहाँ का जो चंद्रमा है उसमें तो दाग है ना, कलंक है उसमें। तो कह रहे हैं जब चैतन्य महाप्रभु रूपी निष्कलंक चंद्रमा, उनकी तुलना की जा रही है निष्कलंक चंद्रमा से चैतन्य महाप्रभु की। तो जब निष्कलंक चंद्रमा का उदय हुआ तो उस कलंक वाले चंद्रमा की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए क्या हुआ उस दिन ग्रहण हो गया। एत जानी राहु केल चंदेर ग्रहण, कृष्ण कृष्ण हरि नामे वासी त्रिभुवन। तो ये जान करके राहु ने क्या किया, चंद्रमा को ढक दिया कि अब इस चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण चंद्रमा भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो चुके हैं। तो इस जो है कलंक युक्त चंद्रमा की क्या आवश्यकता है, तो राहु ने इसको ढक दिया। और जो है कह रहे हैं तीनों जगतों में कृष्ण कृष्ण हरि हरि की ध्वनि गुंजायमान हो गई है, गुंजायमान हो उठी। जय जय ध्वनि हेल सकल भुवन, चमत्कार है या लोक भावे मने मन। इस तरह सारे लोग चंद्र ग्रहण के समय हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे और उनके मन आश्चर्यचकित थे। क्यों आश्चर्यचकित थे? जगत भरिया लोक भले हरि हरि, सही क्षण गौर कृष्ण भूमि अवतरी। जब सारा जगत इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन कर रहा था, तो गौर हरि के रूप में स्वयं कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए। इन लोग स्वाभाविक रूप से भगवान का नाम उच्चारण करने लग गए। वो करना नहीं चाह रहे तो भी अपने आप उनके मुंह से नाम निकल रहा था। प्रसन्न है सब जगत तेरे मन, हरि बलि हिंदू के हास्य करई यवन। सारा जगत प्रसन्न था। जहाँ हिंदू लोग भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे, वहीं अहिंदू यानी यवन विशेषतया मुसलमान उनके शब्दों की हंसी हंसी में नकल कर रहे थे। यानी जो मुस्लिम लोग हैं वो भी वो नकल करके भगवान का नाम ले रहे थे। देखो इन कृष्ण हरे कृष्ण वालों पागल हो गए हैं क्या, सारा दिन हरे कृष्णा करते रहते। तो उनको भी वो भी नाम ले रहे थे, चाहे इनडायरेक्टली लो या गलत तरीके से लो, उपहास उपहास करके लो। हरि बलि नारी गण, देई दुहा देई दुला हुली, सर्व स्वर्गे वाद्य नृत्य करे देव कुतूहली। तो कह रहे हैं जब सारी स्त्रियां पृथ्वी पर हरि नाम का उच्चारण कर रही थी, तो उस समय स्वर्ग लोक में नृत्य और गान चल रहा था, क्योंकि देवतागण अत्यंत उत्सुक थे। जब भगवान प्रकट होते हैं तो सारे ग्रहों के ऊपर के लोगों के जो देवतागण हैं, देव गंधर्व किन्नर सब जो हैं, वो अपना अपना वाद्य यंत्र लेकर के खूब नाचते गाते हैं, आनंद मनाते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं। प्रसन्न हेल दस दिक, प्रसन्न नदी जल, स्थावर जंगम हेल आनंद विभल। इस प्रकार के वातावरण में दसों दिशाएं प्रमुदित हो उठी और नदियों की तरंगें भी उसी तरह उमड़ने लगी। साथ ही सारे चर तथा अचर प्राणी दिव्य आनंद से अभिभूत हो उठे। तो आगे बहुत लंबा थोड़ा डिस्कशन है, काफी डिटेलिंग है, उसमें नहीं जाएंगे। तो उस समय अद्वैत आचार्य जो शांतिपुर में थे और उन्हें ये सब लक्षण देख करके पता चल गया कि भगवान अवतरित हो चुके हैं, तो वो नाचने लग गए थे। वो तो नाचने नाचने लग रहे थे, भाव विभोर होकर के कृष्ण कृष्ण बोल रहे थे। तो उस समय आए हरिदास ठाकुर उनके पास। हरिदास ठाकुर ने कहा कि आज क्या बात है, इतना आप क्यों खुश हैं, क्या बात है? तो फिर उन्होंने कहा कि जो है भगवान प्रकट हो चुके हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। उन्होंने ये जानकारी उनको प्रदान की। फिर वो जो है गंगा में स्नान करने गए, बाद में वहां पर आए मायापुर में। इस तरह से आगे बहुत सारी घटनाएं हैं और बहुत सारी लीलाएं भी हैं। भगवान जब प्रकट हुए तो क्या क्या जो है घटनाएं हुई, कितना अच्छा वातावरण हुआ, प्रकृति कितनी प्रसन्न हो गई, ये सब चीजें बताई गई हैं इसमें आगे।
तो इस प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु फाल्गुन मास की पूर्णिमा को प्रकट हुए। तो हमने क्या क्या डिस्कशन किया उनके बाह्य कारणों के विषय में, कि बाह्य कारण क्या थे उनके प्राकट्य के, और उनके गुह्य कारण क्या थे प्राकट्य के। तीन गुह्य कारण थे, इनके विषय में हमने जाना। और लास्ट में जो है, अंत में 13वां चैप्टर जो है चैतन्य चरितामृत आदि लीला का, इसमें भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ, कैसे जो है भगवान पहले जगन्नाथ मिश्र के हृदय में प्रविष्ट हुए, और फिर सच्ची माता के हृदय में प्रविष्ट हुए, और फिर वो प्रकट हुए, उनका जन्म हुआ। इस तरह से तो बहुत ही संक्षिप्त रूप में हमने हमने किया है, संक्षिप्त रूप में, विस्तार से करने के लिए इतना समय भी नहीं है। ठीक है। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।